नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज आपको उत्तर प्रदेश के एक बहुत प्यारे शहर में ले चलता हूँ। बहुत इधर उधर की बात की, नैनीताल और न जाने कहाँ कहाँ। आज हम लोग चलते हैं सहारनपुर। बड़ा बढ़िया शहर है सब सहारनपुर। वहाँ की लकड़ी का काम, नक्काशी और भी बहुत चीज़ें हैं वहाँ की मशहूर, लेकिन लकड़ी का काम तो साहब माशाल्लाह। सहारनपुर के पास एक कस्बा है। कस्बा शहर और गांव के बीच की कड़ी होता है। ना शहर जितना बड़ा, ना गांव जितना छोटा। एक कस्बा है जिसका नाम है रामपुर मनिहारन। सहारनपुर और रामपुर मनिहारन जो जगह है, उसके बीच का जो एरिया है, वहां पर एक विशेष जाति के लोग रहते हैं जिनको हम लोग प्यार से कहते हैं गुर्जर। बड़े बढ़िया लोग होते हैं सब, बहुत दिल के साफ, बेबाक। बड़ी प्यारी भाषा है उनकी। जैसे अगर कहना है कहाँ जा रहा है तो कहेंगे जी ओके अंगे जा रहा। क्या कर रहा है? ओके करने लाग रहा। बड़ी प्यारी भाषा है उनकी। तो मुझको मौका लगा कुछ समय सहारनपुर और रामपुर मनिहारन के बीच समय बिताने का। मेरे फादर रामपुर मनिहारन में पोस्टेड थे, तो हम लोगों का वहां आना जाना होता था। सहारनपुर और रामपुर मनिहारन के बीच में करीब 12 किलोमीटर का फासला है और उसके बीच में पड़ते हैं सब 3 गांव, छोटे छोटे गांव। बड़े अजीब से नाम है। देखिए, मुझे याद है, बचपन की बातें हैं। एक गांव है चुनेटी, दूसरा है जंदेवड़ा और तीसरा है खटका हेडी। ये तीनों गांव सड़क के किनारे पे बसे हुए हैं। तो चुनेटी गांव में हमारे रहते हैं सब चौधरी साहब। अब उनको प्यार से तो क्या, सब चौधरी साहब कोई नहीं कहता, उनको सब कहें चौधरी। कोई उनको ताऊ ताऊ के जा रहा, सब उनको चौधरी बुलाते हैं। बढ़िया इंसान साहब, सीधे बहुत हैं। तो हमारे पिताजी से उनका थोड़ा सा लगाव था। वो चुनेटी गांव में रहते थे और एग्रीकल्चर का काम था, उनके फार्म्स थे। तो अक्सर हमारे फादर से उनका मिलना जुलना होता था, आते थे, हम भी मिलते थे उनसे। उनके 2 बड़े प्यारे किस्से हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मज़ा आएगा आपको। वहाँ उस एरिया में अब ट्रैक्टर वगैरह तो लोगों के पास में नहीं है, सबके पास में। तो वहाँ चलती है गाड़ी, भैंसा गाड़ी, भैंसा। तो लोग वहाँ भैंसे को भैंसा ना कह के झोट्टा कहते हैं, झोट्टा। तो वो होती है झोट्टा गाड़ी। अब झोट्टा गाड़ी जो होती है, उसमें जो झोट्टा होता है, भैंसा मंदबुद्धि होता है, उसको आपने अगर एक तरफ सड़क पे लगा दिया तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा 50 फुट प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमारे चौधरी साहब एक बार चुनेटी से उनको जाना था जंदेवड़ा गांव, पास में ही है। उन्होंने कहा भाई चलो झोट्टा गाड़ी निकालो, उससे चलेंगे। अब टाइम तो लगना ही था। चौधरी साहब सुबह निकले थे, तो वो उन्होंने झोट्टा गाड़ी को अपनी सड़क के किनारे चला दिया। वो तो झोट्टा है, किनारे किनारे अपने चलता रहेगा धीमे धीमे। और चौधरी साहब की आंख लग गई, सो गए बैलगाड़ी में, चद्दर उड़ के। थोड़ी दूर गए होंगे, शायद आधा रास्ता पहुंचे होंगे, धीमे धीमे करेमा करेमा। किसी शैतान लड़के ने क्या किया, गया और उस झोट्टे को पकड़ा और उसको घुमा दिया सड़क के दूसरी तरफ, वापस उसका मुंह गांव की तरफ मोड़ दिया। अब चौधरी साहब तो सो रहे थे, वो झोट्टा फिर चलना शुरू हो गया सीधे ब्रह्मास्त्र की तरह। और वो चलते चलते जब चौधरी साहब की आंख खुली 1 घंटे पीछे, सोच के कि भैया मैं जंदेवड़ा पहुंच गया हूँगा, तो कहते क्या कहाँ आ गया तू? अबे ये तो मेरा ही गांव है। तब समझ में आया कि किसी ने उनके साथ शैतानी खेल दी और वो झोट्टा वापस गांव में ही आ गया। ऐसे हैं हमारे चौधरी साहब। ऐसी एक किस्सा और है उनके साथ में बड़ा मशहूर। वो ये है कि सहारनपुर से रामपुर मनिहारन के लिए बस चलती है। अब यूं तो टिकट रामपुर मनिहारन का कटता है साहब, क्योंकि भाई
चुनेटी और ये गांव के लिए तो टिकट कटेगा नहीं। बहरहाल ड्राइवर जो है, अगर पैसेंजर कहे भाई रोक दे, देखे बस रोक गया, मेरा गांव आ गया, तो वो बस वहां रोक देता है कि भैया चुनेटी उतरना है या जंदेवड़ा उतरना है। तो एक बार चौधरी साहब सहारनपुर से चले तो टिकट तो साहब उनको लेनी पड़ी रामपुर मनिहारन की, उतरना था चुनेटी। जब चुनेटी आया तो ड्राइवर क्योंकि जानता था, उसने कहा देखे ताऊ तेरा गांव आ गया। भाई कौन सा गांव? ने कहा चुनेटी आ गया तेरा, उतर ताऊ। अब चौधरी साहब बोले भाई मैं काहे को उतरूं, टिकट तो रामपुर मनिहारन तक का है, देखे मैं तो बस में वहीं तक जाऊंगा। चौधरी साहब क्या कह रहे, वहां तक जाओगे तुम? अजी बिल्कुल, मैं तो जी टिकट के पैसे दिए हैं, मैं काहे को उतरूं। तो चौधरी साहब लिहाजा रामपुर मनिहारन तक बस में गए, उतरे और वहां से पैदल चुनेटी आए। ऐसे ही हैं सब वहां के लोग, प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दिल के साफ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। तो चौधरी साहब एक बार हमारे घर आए हुए थे सब रामपुर मनिहारन, मैं भी घर में आया हुआ था, उन दिनों छुट्टियां थी मेरी, तो हमारा बड़ा प्यारा सा किचन गार्डन हुआ करता था, तो उसमें तरह तरह की सब्जियां, शाक सब्जियां उगा करती थी। हमें गार्डनिंग का शुरू से बचपन से ही शौक था, तो लिहाजा हमको एक अलग से क्यारी दे दी गई थी साहब, ये क्यारी बिट्टू की है, जो उगाएगा वो उगाएगा, इसमें कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, माली को अलाउड नहीं था उसके अंदर एंटर करना। तो साहब हमने क्या किया, हमने देखा माली जो है वो दूसरी क्यारी में मूली लगा रहा है, तो हमने छोटी छोटी मेड़ बनाई और मूली के बीज बो दिए उसमें, मूली हो गई साहब बढ़िया। तो जब चौधरी साहब हमारे घर आए तो हम उनको दिखाने लगे, हमने कहा देखिए साहब ये हमने मूली लगाई है। तो हमने मूली उखाड़ी, बड़ी बढ़िया मूली निकली उसमें से, हमने 2-4 और उखाड़ी। तो चौधरी साहब की एक बात हमको उन्होंने कही, उन्होंने कहा बेटा वो तो ठीक है, तुमने यहाँ पर मूली लगा ली, लेकिन बेटा जिंदगी में पालक लगाओ, मेथी लगाओ, मूली मत लगाओ। मैंने कहा चौधरी साहब क्या मतलब, भाई पालक लगाओ, मेथी लगाओ, भाई मूली क्यों नहीं लगाओ? बेटा मूली तो एक बार उखाड़ लोगे, उखड़ गई, खेत खाली। पालक और मेथी को काटते रहो, एक बार काटो फिर उगाता है, फिर काटो फिर उगाता है, फिर काटो फिर उगाता है, काटते रहो जिंदगी भर उसकी फसल। साहब चौधरी साहब ने बात फतेह की साहब कि जितना चाहो उसकी खेती काटते रहो, और मूली तो वाकई में एक बार उखाड़ ली तो मूली तो खत्म, खेत खत्म। तो चौधरी साहब की बात हमको कहीं समा गई, हमने कहा यार बात बड़ी सही करते हैं। और भी उनके काफी किस्से मशहूर हैं, लेकिन साहब वो बचपन वहीं गांव में उनके साथ में रह गया हमारा। फिर हम मूव कर गए, पढ़े लिखे डॉक्टर बने, काफी अरसा गुजर गया इस बात को, आप समझ लीजिए करीब 20 साल। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस थी साहब, माइक्रो सर्जरी की, कटे हुए हाथ जोड़ता था मैं। तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे पास एक दिन एक गांव का मरीज आया, उसका मैंने शायद उसका हाथ कुचला हुआ था, जो कुछ भी था, मैंने उसका ऑपरेशन किया था। तो उसने मुझको काम मैंने किया उसका, बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा डॉक्टर साहब कितने पैसे देने? मैंने बता दिया साहब इतने पैसे देने। तो उसने मुझको एक बात कही, सोचिए एक बात जो कि जिंदगी में रिपीट हुई, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारी जिंदगी में जो कभी कही जाती हैं, फिर वो हमारी जिंदगी में दोबारा से लौट के आती हैं, तो बड़ा मजा देती है वो बात। ऐसी एक बात हुई, उसने कहा डॉक्टर साहब जिंदगी में मूली मत उगाओ, मेथी लगाओ, पालक लगाओ। मैंने कहा भाई अरे बात तो यहाँ पे मरीज की हो रही है, पेमेंट की हो रही है, तो पालक मेथी और मूली की क्या बात कर रहा है भाई? खेती बाड़ी हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं डॉक्टर साहब मेरी बात समझे नहीं आप। देखो जी आप मुझसे आज 10,000 मांगो मैं दे जाऊंगा, 15,000 मांगो दे जाऊंगा, भाई देने ही मुझे आपको। मूली तो एक बार उखाड़ लोगे, उसके बाद में कहां से आएगी? आप तो पालक उगाओ, मेथी उगाओ, काटते रहो धीमे धीमे, फिर उगाएगी। तो हमसे हुजूर
हिसाब से पैसे लो, ठीक से पैसे लोगे हम दोबारा आएंगे, फिर ठीक से पैसे लोगे हम दोबारा आएंगे, और लोगों को आपके पास में भेजेंगे। लेकिन आपने एक बार में उखाड़ लिया हमको, फिर कहां से हम लौट के आएंगे? बोलो क्या कहते हो? मेथी उगाओगे या मूली? हम तो साहब हक्के बक्के रह गए उस बात पर। उन्होंने कहा यार कुछ भी कहो, इस गांव वाले ने बात सही कही, और वो चौधरी साहब की बात दिमाग में आ गई। हमने कहा देखो आज से 20 साल पहले भी उस आदमी ने यही बात हमसे कही थी कि बेटा मूली मत उगाना, पालक उगाना, मेथी उगाना। बस उसकी बात हमने सुनी, हमने कहा ठीक है प्रभु, पालक ही उगाएंगे, जो ठीक समय दे दो। और वो मरीज, वो अटेंडेंट जो था मरीज का, वो साहब मेरा मुरीद बन गया। कई बार आया, कई बार अलग अलग गांव से लोगों को लेके आया, क्योंकि हमने तो मेथी लगा ली थी, मूली तो हमने लगाई नहीं थी। तो किस्सा छोटा सा है लेकिन बात बहुत गहरी है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसके मर्म में जाएं, इसकी बात को समझें कि देखिए कितनी प्यारी बात कभी कभी लोग कह जाते हैं, जिसको कि हम, जिनको कहते हैं ना लोकोक्तियाँ हुआ करती थी, मुहावरे तो नहीं, लोकोक्ति एक्चुअली। तो लोकोक्तियों का हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा ताल्लुक हुआ करता था। तो ये बातें कहीं से वहीं से निकल के आती हैं और हमको ज़िंदगी में एक सीख दे के चली जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और अगर दोस्तों आपको मेरी बात पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। थैंक यू।